हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया। एरिया हमें निकालना है किसका? सेक्टर का। ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। और जो एंगल है वो सेक्टर के ऊपर वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ये जो हमें दिख रहा है इस साइड का, इस सेक्टर का, जब तक हमें माइनर मेजर ना बोला जाए तो जो हमें सेक्टर बना रखा है वही एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले लिखे हम रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। और एंगल जो है वो कितना है? एंगल इज इक्वल टू में 60 डिग्री। तो ये हमने दो चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है? एंगल जो है वो 60 डिग्री है, बटे में 360 टोटल एंगल होता है, पाई 22/7 जब तक ना बोला जाए, और 6 × 6, रेडियस 6 × 6 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करें, देखो 6 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 1 ज़ा 6, और 6 6 ज़ा 36, और 6 से कैंसिल करें, 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ से 22 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 12 1 और 3, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया जब भी लिखते हैं हम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर में। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर का। ये हमारे पास फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो हम लास्ट में लिख देंगे हमें क्या पूछा गया? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सो देन देयर फोर के साथ द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया निकालना है, लेकिन हमें किसका? क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो, हम किसी सर्कल बना लेते हैं, और उस सर्कल के ऐसे करके 4 हिस्से कर लेते हैं, ऐसे 4 हिस्से कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट का किसी एक हिस्से का एरिया निकालना है। जैसे मान लो इस एरिया का, इस हिस्से का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 360 होता है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री का होता है। और आगे है ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर वुड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस दे रखी है 22, सरकमफ्रेंस दे रखी है यहाँ से लेकर ये बाहर बाहर की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? पहले इसकी रेडियस निकालनी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में 22 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है 2πr, बाहर बाहर का निकालने के लिए, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर के है। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू में 22। आर का मान निकालें, ये यहाँ देखो जो मल्टीप्लाई में होता है, जो डिवाइड वाला वो तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में है वो क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7/2। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी रेडियस आ गई। तो रेडियस आने के बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एंगल क्या होता है क्वाड्रेंट पे? एंगल होता है एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे एंगल होता है चौथा हिस्सा, मतलब 360 का चौथा हिस्सा 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो थीटा बटे 360, फार्मूला ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्वाड्रेंट का भी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 90 बटे में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर की जगह 7/2 गुणा 7/2। तो ये हमने वैल्यू रख दी भाई। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 9 1 ज़ा 9, और 9 4 ज़ा 36, और 7 से 7 कैंसिल कर दें, 2 से हम कैंसिल कर दें, 2 से 11। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आंसर आ जाएगा, ऊपर तो 11 और 7 77, बाय में 4 2 ज़ा 8।
तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में लाइन फाइंड की जगह पे सो देयरफॉर या कुछ भी, उसके फिर ये आंसर आ जाएगा। सो हम लिख देते हैं सो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 77 बाय में 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये थे हमारे पास फर्स्ट टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास और ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड की लंबाई। जैसे हमारे पास एक क्लॉक होती है, उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक तो होती है सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक हावर हैंड। 3 सुइयाँ होती हैं, उनमें से मिनट हैंड की जो लंबाई है वो क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। देखो अगर हम इस बात को ये देखें कि ये मिनट हैंड तो क्लॉक से बिल्कुल थोड़ा पीछे रह जाती है, तो अगर उस हिसाब से करें तो ये क्वेश्चन नहीं होते। देखो हम मान लेते हैं कि ये मिनट हैंड है, वो बिल्कुल टच करती है सर्कल को, तो ये इसकी रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर। और फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड के द्वारा तय किया गया एरिया इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर। जैसे यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस टाइप से अगर हम बढ़ाएं इसको, तो 12 से लेकर 12:05 तक ये जो मिनट हैंड जब हमारे पास कितना डिग्री चल जाती है, यहाँ पे इतना स्थान चल जाती है, तो ये एरिया हमें निकालना है कि एरिया ये कितना होगा, वो कितनी दूरी तय करके गई है, ये क्षेत्रफल कितना है, तो हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें एंगल की जरूरत होती है। इस टाइप से जो सेक्टर बना है हमारे पास, दो रेडियस के बीच का जो है वो सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एंगल चाहिए, रेडियस तो है, तो एंगल कैसे निकालें। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 5 मिनट की जगह यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, 5 मिनट की जगह 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, और सीधा टाइम भी दे सकते हैं कि 12 बजे से लेकर 12:20 तक का एरिया निकालो। तो मतलब 20 मिनट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिनट हैंड अगर ये पूरी चली जाती तो कितना डिग्री का एंगल बनता, तो एंगल एंगल मेड बाय 60 मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरी जाती तो पूरी कितना चले जाती, ये पूरा 1 घंटा, मतलब 60 मिनट तय कर लेती, तो 60 मिनट में ये एंगल हो जाता 360 डिग्री। और एंगल मेड बाय, अब यहाँ पे 5 मिनट है तो 5 लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो, 20 है तो 20, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 360/60 तो डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे हम 1 रुपए की चीज़ निकालते थे 10 रुपए में इतनी आती है, तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ये तो इसके डिवाइड में और 5 मिनट इसके मल्टीप्लाई में, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 6 6 जा 36, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। तो अब हमारे पास एंगल भी है और रेडियस भी है, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो मिनट हैंड, और दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, रेडियस। तो यही रेडियस है, कितनी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो मिनट हैंड के द्वारा, ये एक ही है भाई, एक नहीं है, स्वेप्ट इन एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में वो कितना एरिया चल के गई है। तो फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा हमारे पास कितना है, हमने निकाला है 30 डिग्री है, बटे में 360 टोटल एंगल होता है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं उसमें यही होता है, पूरे 360 में से इसका हिस्सा कितना है, तो इसका हिस्सा तो 30 डिग्री का है 360 में से। और पाई जो है जब अभी तक हमें नहीं दिया गया है, तो 22/7, और आर का मान है 14 × 14। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2
3 जा 6 और 2 से चाहे इसको काट दो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। यहाँ से ये बच जाता है। तो ऊपर तो देखो हमारे पास 11 और 14, 11 मल्टीप्लाई 14 और नीचे बचा हुआ है 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दें हम तो 4 और 14 1 जा 14 और 14 तो 1 कैरी और 5 और 1, यह आ जाता है। अपोन में कितना है 3 चल रहा है। तो या तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से पॉइंटों में निकाल दो, इतना भी हम छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वेयर। पॉइंट में निकालना चाहते हो तो पॉइंट में 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या पूछा था, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया चल के गई है, तो वो हमें निकालना था। वो कितना आ गया 154। तो हम 100 लास्ट में लिख सकते हैं, 100 देयरफॉर देन के साथ। तो 100 the area swept by minute hand in 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया चल के गई है 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसके ऊपर एक कॉर्ड है। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया और उसके ऊपर एक कॉर्ड बना दी है और फिर रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सब्सटेंट ए राइट एंगल, मतलब एंगल जो है उस पर 90 डिग्री का बना हुआ है एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग। अब कोरोस्पोंडिंग एरिया किसका निकालना है, किसके कोरोस्पोंडिंग। जैसे मैंने ये सेंटर से अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और इसको यहाँ से मिला दूँ, तो ये वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री और ये जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर है ये रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच का ये सेक्टर बन गया। और निकालना क्या हमें, माइनर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ये नीचे की तरफ का ये जो एरिया है, एक तो ये निकालना हमें माइनर सेगमेंट तो ये एरिया निकालना है। और एक मेजर सेक्टर, ये बाद में देखेंगे। देखो बाहर की तरफ वाला ये पूरा मेजर सेक्टर है, पहले हम माइनर सेगमेंट निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर। और एंगल जो है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू में 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद एरिया ऑफ, पहले किसका निकलेगा, एरिया ऑफ पूरे सेक्टर का निकालेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकलेगा। उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। तो पहले निकाले हम एरिया ऑफ सेक्टर, या माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं, छोटा सेक्टर माइनर लिखना चाहो तो। नहीं तो जब तक सेक्टर जब मेजर नहीं लिखा जाता तो माइनर ही होता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर ये फार्मूला होता है। थीटा है 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री। और देखो पाई का मान जो है यहाँ पे 3.14 दे रखा है, तो यहाँ पे 3.14। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमने रख दिया मान भाई। अब जीरो से इसकी जीरो कैंसिल कर दें हम, 9 से 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। अब यहाँ से इसके पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर्स हैं तो 2 जीरो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें। अब 2 की टेबल पे 2 2 2 जा 4 और 2 से इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 बच जाएगा, 2 7 जा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है 157 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या आ गया हमारे पास, ये पूरा सेक्टर का एरिया आ गया। इसमें से क्या करें अब, ट्रायंगल का एरिया निकाल के और ये माइनस कर देती है, आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम देना चाहो तो ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेन्यूज होती है, उसको छोड़ करके बेस भी 10 है हाइट भी 10 है, ये दोनों क्या है, रेडियस ही होती है हमारी। 1/2 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना,
10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी नीचे 2 बचा हुआ है, एक बार के लिए हम माइनस ही करेंगे। एरिया ऑफ किसका निकालना है? सेगमेंट का। अगर नाम देना चाहो तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी का, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। तो ये दोनों हम माइनस करें तो ये आया था 157 बाय में 2, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था हमारे पास 100 बाय में 2। एलसीएम ले दोनों का, क्या आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 157 में से माइनस कर दें 100 को तो कितना आ जाएगा? 57 बच जाएगा। अपॉन में 2, पॉइंट में निकालना चाहो तो इसको कैंसिल कर दें। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा। और 2 से 1 जा क्या आ जाएगा? रुको एक मिनट, 57 है तो 2 से कैंसिल करा 4, 1 बच गया, यहाँ से 7 उतारा, 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा, यहाँ से 0 उतारेंगे तो 5। आप अलग से भी इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये ए बी सी का एरिया हमने निकाल लिया। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट किया अभी यहाँ पे हमने। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के ट्रायंगल का एरिया निकाल के और माइनस कर दिया, ये आ गया माइनर सेगमेंट का। अब दूसरे पार्ट में हमें पूछा मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर कौन सा होता है? ये नीचे वाले सेक्टर को छोड़ के बाकी जो ऊपर वाला सेक्टर है ये हमें निकालना है। नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं और वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। नाम देना चाहो तो यहाँ पे एक डी पॉइंट ले लें, यहाँ डी पॉइंट, तो ओ ए डी सी बी का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसको हम नाम देना चाहे तो ओ ए डी बी। ये वाला जो था हमारे पास ओ ए डी बी, ये बाहर का ये सारा सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये एरिया निकाले तो 360 माइनस में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तक 90 डिग्री, तो इससे बचा हुआ जो एंगल है उसका हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 360 माइनस में थीटा है 90 डिग्री बटे में 360 पाई 22 बटे, सॉरी इसमें है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से देखो 360 में से 90 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है? 270 बच जाता है। कितना बच जाता है? 270 अपॉन में 360, और 3.14 को सोल्व करें तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 से ये जीरो कैंसिल, 1 से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 0 से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 9 3 जा कितना होता है? 27, और 9 4 जा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, और 2 से 157 पे आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें इस दोनों की, किस किस की? हमारे पास ये आया है 157 मल्टीप्लाई 3 बाय में 2। तो मल्टीप्लाई करें 3 की 7 के साथ करेंगे 21, 2 कैरी, 3 5 जा 10, 15, और 2 17, 1 कैरी, और 3 1 जा 3, और 1 4 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। पॉइंट में निकालना चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर माइनर सेगमेंट निकालना था पूरे सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। उसके बाद मेजर निकालना था, जो एंगल बाकी बचा हुआ उस एंगल का एरिया में निकालना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। जो जैसे कि ये 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर अगर लास्ट तक यहाँ पे होती है तो क्या होती है? वो रेडियस होती है। एन आर्क ऑफ सब्सटेंट एन एस एंगल 60 डिग्री। तो ये जो आर्क बन रही है, ये इसके साथ ये एंगल जो है सेंटर पे वो है 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का कोण है? ये 60 डिग्री। तो फाइंड दी, हमें फाइंड करना है।
तो लेंथ ऑफ आर्क, तो देखो हमारे पास ये पूरा जो सर्कल होता है ये सरकमफ्रेंस होती है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो लेंथ ऑफ आर्क के रूप में आता है। पूरी के लिए होता है 2πr, लेकिन हमें निकालना है जिसके साथ 60 डिग्री का कोण बना हुआ वही वही आर्क की लंबाई ज्ञात करनी है। तो थीटा बटे 360 2πr हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल की रेडियस जो है वो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, और एंगल जो है थीटा जो है हमारे पास वो कितना है 60 डिग्री है। तो पहले पार्ट में आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल लिख दो या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो सर्कल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2πr। अगर पूरे सर्कल की आर्क लंबाई की बात करूँ सरकमफ्रेंस की तो 2πr होता है, लेकिन हमें निकालना लेंथ ऑफ आर्क जो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये सर्कल के साथ ये वाला। थीटा है 60 डिग्री बटे में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की जगह 21 सेंटीमीटर। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, उसके बाद 3 से 3 2 जा 6, 2 से 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सो लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है कि इसकी लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमारे पास सेक्टर बना हुआ है फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसी आर्क के द्वारा बना हुआ ये सेक्टर का एरिया निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया में निकालना है। तो ये एरिया हमें निकालना है, इसके लिए भी फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा थीटा बटे 360 πr स्क्वेयर, एरिया निकालने के लिए होता है πr स्क्वेयर और सरकमफ्रेंस या लेंथ निकालने के लिए होता है 2πr। थीटा हमारे पास है, थीटा है 60 डिग्री बटे में 360 पाई 22/7, और यहाँ पे आर जो है 21 गुणा में 21। तो हमें ये वैल्यू रख दी जो भी हमें पता है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से कैंसिल करें 7 3 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको कैंसिल करें 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 11 की और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, और यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे जो 1 कैरी थी वो ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 11 2 जा 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करी है वो इसी से हो जाएगी कि यहाँ पे 1 2 और 1 2 यहाँ लिख दिया हमने, 1 2 1 3 और 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जो क्षेत्रफल होता है उसको सेंटीमीटर स्क्वेयर में, लेंथ होती है उसको सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर का क्वेश्चन चल रहा है तो सेंटीमीटर में हमने लिख दिया। अब तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द क्रॉसपोंडिंग कॉर्ड। इसी कॉर्ड के द्वारा, देखो ये वाली कॉर्ड है इसके द्वारा बना हुआ ये वाला जो है एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से जो कि हमने निकाला 231 में से क्या माइनस हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तीसरे पार्ट के लिए क्या निकालें, पहले ये दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, सो द एरिया ऑफ किसका आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब निकालें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम देना चाहो तो इस ट्रायंगल को ओ ए बी, तो हमें एरिया निकालें ओ ए बी का, तो एक √3/4, देखो जिसके अंदर 60 डिग्री का एंगल होता है ये 21 ये 21, तो ये एंगल भी सेम होगा, तो ये एंगल भी कितने आ जाएंगे 60 60 के आ जाएंगे। जब भी 60 डिग्री का एंगल हो तो हमें यही देखना है कि हमारे पास कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगेगा। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर,
तो हमारे पास साइड का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4। साइड जो है वो हमारे पास है 21 और 21, तो 21 × 21 ये कैंसिल होगा नहीं। अब 21 की 21 से मल्टीप्लाई तो करें तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 441 और √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रेंगल का एरिया है। एरिया हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का। एक बार लिख देंगे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इसका एरिया माइनस कर दें तो यह है हमारे पास 231 माइनस में 441 √3/4। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारे पास √3 की वैल्यू दे रखी हो तो वहाँ पे √3 का मान रखना है और इसको आगे भी सोल्व करना है, नहीं तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। सो द एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू में ये इसका आंसर हो जाएगा। कब सोल्व करना है, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, √3 का मान दे रखा हो, तब हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये था हमारे पास इसके 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आर्क निकालनी थी, दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर, तीसरे में एरिया ऑफ सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक कोर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर कोर्ड है। जैसे कि हमने ये बना दी कोर्ड, इसको नाम दे दे AB। ए से लेकर B तक ये हमारे पास कोर्ड है और फिर रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है O से लेकर A तक ये 15 सेंटीमीटर है और O से B तक ये भी 15 सेंटीमीटर है रेडियस है। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और जो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है ये 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके साथ लगता हुआ माइनर, माइनर मतलब छोटा, और माइनर ये हो सकता है कि छोटा हमें सेक्टर भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर क्या है, सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या है, ये जो हमने डार्क किया है ये वाला पोर्शन निकालना है। और मेजर सेगमेंट, मेजर मतलब इसको छोड़ के बाकी पूरा सेगमेंट का एरिया भी हमें निकालना है। ऑफ ए सर्कल यूज करना है पाई की जगह ये और √3 की जगह ये। जहाँ पे √3 की जगह वैल्यू दे रखी वहीं पे हमें यूज करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं यूज किया था, और पाई भी ये यूज करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस जो है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। यहाँ तक C नाम दे दें, OACB, ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरे का। फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, इससे क्या आएगा, इस सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ किसका निकालें, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम दो तो OACB। इस सेक्टर का एरिया निकाले हम तो θ/360 πr²। ये सेक्टर का फार्मूला होता है। सेगमेंट का सीधा कोई फार्मूला नहीं होता। पहले हमें सेक्टर का निकालेंगे फिर ट्रायंगल का। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बटे में 360, पाई की जगह 3.14 और मल्टीप्लाई में 15 × 15। तो 0 से हम 0 को कैंसिल करें, 6 से 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 से 3 2 जा 6 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे हम, 3 5 जा 15, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। और यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब इनकी या तो गुणा कर दो या पॉइंट नीचे उतारोगे तो फिर वही काट के फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, इन तीनों की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 15 की, 5 की और इसके साथ हम गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले 15 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 और 7, तो यहाँ से 157 गुणा में 75। अब 75 की किसके साथ करनी है, 157 के साथ किसकी करनी है, 75 की। ऐसे हम गुणा करते हैं, इसको सीधा ही गुणा करते हैं। तो इसकी गुणा करें हम 1 पॉइंट में पहुँच करके इसकी गुणा कर दी है 117.75। ये इसकी गुणा आ जाएगी 117.575 अरे क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट 2 अक्षर के बाद था, 2 अक्षर के बाद पॉइंट लग गया। इन दोनों की हमें गुणा करनी थी। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया, हमारे पास इस पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। उसमें से अब ट्रायंगल का एरिया निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ओ ए बी का, तो क्या आ जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे कितनी है 15 × 15। अब यहाँ पे √3 का मान हमें क्या रखना है 1.73 रखना है। तो ये हमें रखे ×15 तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है √3 में 1.73, ये हमने पुट किया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, पहले तो 15 की 15 के साथ 225 225 गुणा में 1.73, फिर इसकी गुणा करें डिवाइड करें फिर 4 से, तो क्या आ जाएगा देखो इनकी गुणा करते हैं। इनकी गुणा आ जाएगी ऊपर वाले की 389.25, फिर उसको 4 से भाग देना, आपको 4 से भाग देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 9 जा 36 और 2 बच जाएगा, ऊपर से 9 उतारे तो यहाँ से 7 पे चला जाएगा, और उसके बाद पॉइंट से नीचे वाले उतारेंगे तो क्या चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट लगा के और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 3 से 12 पूरा चला जाएगा, और 4 1 जा 4, और उसके बाद 1 बच जाएगा, तो यहाँ 2 और 5 पे ये पूरा चला जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया, ये इसका एरिया आ गया। हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो माइनर सेगमेंट है ACB, नाम देना चाहो तो ACB, ये वाली जो सेगमेंट है इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा सेक्टर के एरिया में से, तो 117.75 में से माइनस करना है 97.3125, इसको माइनस करना है भाई। तो या तो अब माइनस हम करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं साइड में लिखते हैं, यानी इसके अंदर से इसको माइनस करते हैं। हमने लिखा है ये वाला, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ कैरी ले, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए हमारे पास 9, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद यहाँ से हमने कैरी ली थी तो 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया हमारे पास 7 में से 3 गया 4 पॉइंट 7 में से 7 गई 0, उसके बाद 11 में से 9 गए 2, तो 20 पॉइंट कितना आ चुका है हमारा एरिया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, या पूरा भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट के बाद 2 अक्षर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर किसका आया है, अभी तक माइनर सेगमेंट का एरिया आया है, माइनर सेगमेंट का। अब हमें निकालना मेजर का। पूरे सर्कल के एरिया में से ये हम घटा देते हैं, तो किसका बच जाएगा, ऊपर वाले पूरे मेजर सेगमेंट का बच जाएगा। तो सबसे पहले निकाले हम एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकालते हैं हम, तो सर्कल का होता है πr²। तो πr² हमारे पास फार्मूला, तो देखो यहाँ पे हम लिखें पाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 तो यहाँ से 15 की मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई करना है 3.14 को, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे शायद हमने किया होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं, चलो करते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 706.5, ये इसका आंसर। यहाँ तक अभी तो सर्कल का एरिया आया है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दें, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दें हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सर्कल का एरिया है 706.5, माइनस करें इसके अंदर से ये वाला जो है हमारे पास 20.4375 जो एरिया है, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो माइनस हम करते हैं अलग से, इसको माइनस 706.5 में से हम माइनस करते हैं 20.4375 है क्या, हाँ 75 है। तो यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हम। यहाँ फिर वही कैरी लेते हैं, 10 में से 5, उसके बाद यहाँ से 9 में से 7 गए 2, उसके बाद यहाँ से
9 9 में से 3 गए 6, यहाँ से 4 4 में से 4 गया 0, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी ली थी। उसके बाद यहाँ से 6, यहाँ कैरी ले यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 10 10 में से 2 गए 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास एरिया आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, मेजर सेगमेंट का, और ये आ गया हमारे पास माइनर सेगमेंट का। लास्ट लाइन लिखना चाहते हैं तो एरिया ऑफ, सो हम लिख दें एरिया ऑफ किसका, सो द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का हमारे पास आया था 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और इसका आया है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी क्योंकि पाई का मान और इसकी जगह से क्या हो गया, इसकी कैलकुलेशन टफ थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर कोर्ड ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री। जो रेडियस है, जैसे कि ये सर्कल बना दिया हमने और सर्कल के ऊपर ये कोर्ड है और इसके साथ जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और जो एंगल है सेंटर के ऊपर वो है 120 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट। तो कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट का जो एरिया है ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर ये वाला जो सेगमेंट का है एरिया है ये हमें निकालना है अभी। तो ये एरिया निकालना, पहले सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा। अब सेक्टर का एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब एरिया निकालना होता है इस ट्रायंगल का, तो दो प्रकार के ट्रायंगल पढ़े थे, एक में जिसमें 60 डिग्री का एंगल हो, एक 90 डिग्री का। 60 वाले के लिए फार्मूला होता है √3/4 इंटू में स्क्वेयर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास 120 डिग्री हो गया या 90 60 से इनसे कम डिग्री का एंगल अगर होगा तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल की जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और इसमें पाई की जगह ये और √3 की जगह ये वैल्यू हमें यूज करनी है। और थीटा जो है वो एंगल जो है वो हमारे पास कितना है 120 डिग्री है। तो हम निकालें एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो हमारे पास ये जो क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट है इसी का एरिया निकालना है, ये नहीं कि मेजर। जब तक हमें बोला नहीं जाता मेजर का नहीं निकालते, लेकिन क्रॉसपोंडिंग जहाँ पे ये दे रखा है वही। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमारे पास 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा में 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से कैंसिल कर दे, 3 4 जा 12, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 की और 12 चौके 48 48 की आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सीधा ही हम कैलकुलेटर का यूज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास एरिया आ गया। उसके बाद हमें एरिया निकालना है किसका, इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम इसको नाम दें तो यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी और यहाँ सी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का, तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखो जब 60 डिग्री का होता है तो ये फार्मूला होता है, 90 का होता है तो ये फार्मूला होता है। लेकिन इसके अलावा अगर एंगल हो 60 और 90 के अलावा एंगल हो तो हमारे पास फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम कर ही चुके हैं तो ये फार्मूला लगाना कोई मुश्किल नहीं। r² मल्टीप्लाई में साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। तो r² हमारे पास कितना है 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि रेडियस जो सर्कल की वो 12 सेंटीमीटर है। साइन थीटा बटे 2, थीटा हमारे पास कितना है 120 डिग्री है बटे 2, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। कोस थीटा बटे 2 120 डिग्री और बटे में 2, 2 से कैंसिल करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों 60 60 डिग्री आ जाएगा।
तो 12 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे साइन 60 हमें पता है, उस टेबल के अंदर क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू हमें लिखनी है √3/2, और यहाँ पे कोस 60 का मान होता है 1/2। तो ये हमने वैल्यू रख दी। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल करें 2 6 जा 12, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 6 की 36, मल्टीप्लाई में √3 का मान हमें रखना है 1.73। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टी आ जाती है, इनकी मल्टीप्लाई आ जाती है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई आ जाती है। अब हमें क्या निकालना, इस एरिया ऑफ सेगमेंट का, ए बी सी का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, ए सी बी या ए बी सी, इसका एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ओ ए ओ बी या ओ ए बी का। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया देखो हमारे पास आया था 150.72, माइनस कितना करना है 28, ये हमें माइनस करना है। तो माइनस करते हैं इसको, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 150.72 में से माइनस करें 62.28 को, तो माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी ले इसके अंदर, तो यहाँ से ही आ जाएगी, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच जाएगा 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, यहाँ से कैरी ले यहाँ पे, तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 14 में से 6 गया, कितना बच जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाता है, सो द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, नाम देना चाहो तो नाम, इज कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो सबसे अलग है, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है, जिसके अंदर एंगल अगर 60 और 90 से अलग आता है तो इसके लिए एरिया का फार्मूला ये होता है, देखो r² sin θ/2 cos θ/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स कैन बी टाइड ऑफ ए पैक ऑफ ए वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड ग्रास फील्ड, एक घास का एक मैदान है जो स्क्वेयर टाइप का है, उसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, मीन्स टू 5 मीटर लॉन्ग रोप, और एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया गया है। तो घोड़ा कितना घास चर पाएगा इस स्क्वेयर फील्ड के अंदर, यही जो हमें ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से घास चर पाएगा, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ये सेक्टर चर पाएगा। तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन बी ग्रेज, तो हॉर्स कितना घास चर पाएगा, तो ये एरिया में निकालना है। तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ हॉर्स कैन ग्रेज, तो उसके लिए रेडियस दे रखी है 5 मीटर, और एंगल क्या होते हैं स्क्वायर के अंदर, वी नो, हम जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल 90 डिग्री है, आर ये है, और हमें पाई का मान 3.1 यूज करना है। तो घास कितना चर पाएगा, तो देखो जब घोड़ा इसके हिसाब से रस्सी से बांध रखा है स्क्वायर फील्ड के अंदर, तो ये एरिया चर पाएगा। तो ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पार्ट विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो पहले पार्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हॉर्स कैन ग्रेज, तो हॉर्स कितना पार्ट चर पाएगा, हॉर्स कैन ग्रेज क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि एक पूरा सर्कल अगर हम यहाँ से घुमा दे तो पूरा सर्कल बन रहा है, उसमें से क्या है हमें ये सेक्टर निकालना है। तो थीटा है 90 डिग्री बटे में 360, पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर दें, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 2 से इसको कैंसिल कर दे, 2 जा 4, और 2 से 157। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लाई करें हम 1.57 की
5 5 जा 25 के साथ अपॉन में 2 बचा हुआ है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39.25। इसको फिर 2 से क्या कर दे, अब हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 19.625। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो पहले पार्ट का सो हम कह सकते हैं हॉरस कैन गैरेज द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ, ये पूरा लिखना चाहिए तो यह सीधा ही हॉरस हॉरस कैन गैरेज, तो कितना पार्ट चल पाएगा, 19.625 सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, द इंक्रीज द ग्रेजिंग पार्ट, तो कितना पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब रोप विल बी 10 मीटर लॉन्ग, अगर उसकी रस्सी को इंस्टेड 5 मीटर 5 मीटर की बजाय हम उसको बढ़ा दें, कितने मीटर कर दें, 10 मीटर कर दें, तो एरिया कितना ग्रेज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एरिया में निकालना है कि ये एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमें एरिया निकालना है कि ये कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसकी बजाय ये निकालना हमें, तो इंस्टेड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एक बार एरिया निकाल लेते हैं 10 मीटर का, तो एरिया कैन ग्रीज बाय हॉरस। अब रेडियस कितनी हो जाएगी सेकंड पार्ट के लिए, रेडियस ऑफ रोप या हॉरस कैन ग्रेज 10 मीटर होगी। अब क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम निकालें 90 बटे में 360, पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो जीरो से जीरो कैंसिल करें, 9 4 जा 36, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो यहाँ से अब हमारे पास ये 2 से कैंसिल कर दे 157, तो 157 डिवाइड बाय 2, इसको 2 से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, और यहाँ से 1 बच जाएगा, 7 उतारेंगे, 2 8 जा 16, और पॉइंट यहाँ से 1, और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो घास चर पाएगा वो इतना चर पाएगा, और पहले चर पा रहा था 19 पॉइंट। अब कितना अंतर है इनके अंदर, तो कितना अंतर हो गया, तो दूसरे पार्ट का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, हॉरस हॉरस कैन ग्रेज हॉरस कैन ग्रेज इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ हॉरस कैन ग्रेज, तो क्या आ जाएगा, जो पहले हमारे पास ये आया है इसमें से माइनस कर दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आया है ये, तो इसमें से माइनस कर दें 19.625, तो यहाँ से इसके अंदर से ये माइनस कर देते हैं, तो 78.5, जीरो लगा दें इसके पीछे, तो 19.625, इसको माइनस करते हैं इसके अंदर से, तो यहाँ से कैरी ले लिया हमने 10 में से 5 गए 5, यहाँ से बच जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद यहाँ से बच जाएगा 4, 14 में से 6 गए 8 पॉइंट। अब यहाँ से हमने कैरी ली है और आगे से, यहाँ से बच गया हमारे पास 7, तो 17 में से 9 गए 8, उसके बाद यहाँ से बच जाता है हमारे पास से 6, 6 में से बन गया 5, तो क्या आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें एरिया निकालना था। पहले पार्ट में जब रस्सी 5 मीटर की हो, दूसरे पार्ट में जब रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया ज़्यादा चर पाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट, ए ब्रोच इज मेड अप ऑफ, ब्रोच क्या होता है, एक पहनने का कोई आभूषण होता है। मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, जो कि किसका बना हुआ है, एक सिल्वर की वायर का, चांदी की तार का बना हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसा कि आपको दिख रहा है एक सर्कल की फॉर्म में होता है। विद डायामीटर, जिसका व्यास जो है 35 mm है, यहाँ से लेकर सेंटर से दोनों तरफ का जो है वो 35 mm है। द वायर इज आल्सो मेड टू मेकिंग 5 डायामीटर, तो एक तो देखो बार बार से हमें सिल्वर यूज किया है, और एक देखो यहाँ से ये जो 5 व्यास हैं ये खींचे गए हैं, ये डायामीटर भी किसके बने हुए हैं, सिल्वर के। विच डिवाइड सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स, जो कि इस
सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, ये इसमें डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। इस सिल्वर वायर की जो पूरी लंबाई है, एक तो बार बार को, और ये 5 डायामीटर जो है, एक तो वो निकालना, हमें लेंथ निकालनी। दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर, जैसे मान लो इसका एरिया निकालें तो ये सेक्टर का एरिया कितना आएगा। तो प्रत्येक सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालना हमें, तो निकालते हैं भाई। तो पहला पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखिए डायामीटर ऑफ किसका है, डायामीटर ऑफ ब्रोच लिख लो या सर्कल लिख लो, सर्कल का या सर्कुलर ब्रोच 35 mm। इससे हम रेडियस में बदलें तो रेडियस ऑफ कितनी आ जाएगी सर्कल की, इसकी हाफ हो जाएगी 35/2 mm। डिवाइड नहीं करते हम, ऐसे ही हम इसको रख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ बतानी है। एक तो बाहर बार को इसका जो सरकमफ्रेंस है, तो क्या निकाले, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी सर्कल की, वो आ जाएगी, फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr हमारे पास 2 × 22/7, आर का मान है हमें 35/2 निकाला यहाँ से। तो यहाँ से 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 की 5 से मल्टीप्लाई करें 110 mm। तो ये जो बाहर सर्कुलर पार्ट है, इसमें जो है सिल्वर की कितनी वायर यूज हुई है, 110 mm। दूसरा हमारे पास कितने, 5 डायामीटर में यूज हुई है। तो एक डायामीटर इतना है, तो लेंथ ऑफ 5 डायामीटर, तो 5 डायामीटर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 × 35। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 और 3 की करेंगे 15 और 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 17 mm। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना यूज हुआ है, ये हमारे पास सिल्वर वायर, एक तो 5 डायामीटर में और एक ये टोटल लेंथ बतानी है हमारे पास कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, टोटल लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर, सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास जो सरकमफ्रेंस आई है इसमें सिल्वर वायर यूज हुई है 110 mm, प्लस यहाँ पे 5 डायामीटर में यूज हुई है 175 mm। इन दोनों को जोड़ें तो 0 में 5, 7 और 1 8 और 1 2। तो इतना mm जो है सिल्वर वायर हमारे पास क्या है यूज हुआ है, 285 mm। तो ये सिल्वर वायर पहला पार्ट का आंसर आ गया कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ कितनी यूज की इसने, 110 mm तो सरकमफ्रेंस में लगी है और 5 डायामीटर में लगी है। तो ये था पहला पार्ट का आंसर। तो दूसरा पार्ट हम सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। 10 सेक्टर हैं, एक सेक्टर का एरिया निकालें। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बीच में जो एंगल है, टोटल जो सेक्टर्स के द्वारा बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 360। एंगल मेड बाय 10 सेक्टर, 10 सेक्टर के बीच में बना हुआ कोण कितना होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, एंगल मेड बाय ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। तो देखो एक सेक्टर का क्या हो जाएगा, इसको 10 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 10 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री। प्रत्येक सेक्टर के अंदर 36 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। तो एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो देखो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ दी किसका, ब्रोच। तो ये हमारे पास जो ब्रोच बना हुआ है, एक डिजाइन, एक टाइप का जो एक आभूषण होता है, θ/360 πr²। तो थीटा इसमें 36 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री, क्योंकि इसके लिए क्या फार्मूला होता है एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। पूरे का तो πr² होता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है। तो 22/7, आर की जगह 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, सोल्व करें, 36 1 जा 36 और 10 जा पे ये कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 5 जा क्या होता है 35, 5 से 5 2 जा 10
और 2 से ये 11। तो अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें इसकी इसके साथ, और 2 2 जा 4, नीचे तो 4 बचा हुआ है, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 5 5 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 8 3। तो यहाँ से आ जाएगा 385 बाय में 4 mm²। मीटर क्या है कि mm में हमारे पास यूनिट है, तो mm², क्योंकि एरिया निकाला है हमने, तो लिखना चाहते हो तो लिख दो कि हमारे पास एरिया क्या आ गया, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो प्रत्येक सेक्टर का जो एरिया है ईज कितना आ गया, 385/4 mm²। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। कि इसमें क्या था, एक सिल्वर वायर थी और वो इसकी टोटल लेंथ बतानी थी और एरिया ऑफ क्या बताना था, सेक्टर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है, एक छाता है भाई। एक छाता आपको पता ही है, दोनों शेप दे रखी, इस टाइप की होती है छाता। 8 रिब्स हैं इसके अंदर, 8 ताने हैं, ये वाले जो होते हैं 8 रिब्स होते हैं। विच आर इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच में क्या होता है, इक्वल स्पेस होता है। ये इन दोनों के बीच का स्पेस, इनके बीच का स्पेस क्या होता है, सेम होता है। अज्यूमिंग द अम्ब्रेला इज टू बी फ्लैट सर्कल, हम सर्कल के रूप में उसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं अम्ब्रेला को। तो जैसे ही हमने ऊपर उठाया तो अम्ब्रेला की शेप जो है वो इस टाइप की बन गई। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस त्रिज्या है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। तो दो साथ लगती रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब पूरे का एरिया पूछा होता तो हम क्या था, एरिया निकाल देते πr² से, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, दो रिब्स के बीच का एरिया। जैसे मैं इन दोनों के बीच का निकाल दूँ, किसी दो का बीच का एरिया निकाल देते हैं। तो सबसे पहले रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल जो है वो हमारे पास कितना है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो एंगल क्या है, एंगल मेड बाय 8 रिब्स, 8 रिब्स के बीच में बना हुआ एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल तो 360 होगा। उनमें से प्रत्येक बीच वाले जो टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया निकालना है, तो उन्हीं के बीच का एंगल निकाल देते हैं। एंगल मेड बाय 8 रिब्स, 8 रिब्स के बीच में बना हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय 2 रिब्स या ईच रिब्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो 360 डिग्री बटे में क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। 8 से कैंसिल करें, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और यहाँ से बच जाएगा 4, 8 5 जा 40। तो यहाँ से कितना आ गया, एंगल इनके बीच का 45 डिग्री। तो दो रिब्स के बीच का एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। रेडियस हमें दे ही रखी है, और साथ लगते दो रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो पूरे सर्कल का तो πr होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारे पास 45 डिग्री इसका निकालना है। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की जो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स है उनके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 πr²। तो इसको सोल्व करें, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, बाय में 360 डिग्री, 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर का मान है 45 मल्टीप्लाई 45। तो देखो रेडियस 45 सेंटीमीटर थी, तो हमने सारी वैल्यू रख दी हमने। तो यहाँ से 45 1 जा 45 और 45 8 जा, देखो हमने यहीं पे काटा था, 8 से कैंसिल हुआ था, तो यहाँ से वापस 45 भी किस पे कैंसिल हो गया, 8 पे। 2 से कैंसिल करें, 2 4 जा 8 और 2 से 11, और यहाँ पे कुछ कैंसिल ना होगा। यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, और यहाँ से 4 और 7 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28।
तो यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और नीचे से इसको 28 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको पूरा सोल्व कर लेना कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके बता देता हूँ, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन करने में वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसलिए आप इसका मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड कर देना। इसका आंसर आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप एरिया आंसर लिख सकते हैं जो पूछा गया है। द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रूफ अम्ब्रेला क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। सो द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की जो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स है उसका जो एरिया है वो कितना आ गया, इज 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि अम्ब्रेला को जब हम ऊपर की तरफ फ्लैट कर देते हैं तो वो एक पर 8 रिब्स उसमें ताने हैं, तो यहाँ से 8 रिब्स के बीच का एंगल 360 डिग्री, एक दो इकट्ठे रिब्स के बीच का 45 डिग्री, और इस टाइप से एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार हैज 2 वाइपर्स, 2 वाइपर हैं कार के। आपने देखा भी होगा कार के अंदर 2 ही वाइपर होते हैं आगे की तरफ। विच डू नॉट ओवरलैप, वे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप टकराते नहीं है। ईच वाइपर हैज, प्रत्येक वाइपर है हैज ए ब्लेड ऑफ ए लेंथ 25 सेंटीमीटर, वाइपर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। अगर पूरा घुमाया जाए इस वाइपर को तो एक सर्कुलर शेप बना लेता है। स्वीपिंग थ्रो ए एन एंगल 115 डिग्री, वो कितने डिग्री पे घूम रहा है, वाइपर जो है वो 115 डिग्री पे घूम रहा है। अगर हमारे पास एक कोई सर्कुलर पार्ट है तो उसके अंदर ये 115 डिग्री पे घूम रहा है, 115 डिग्री पे घूम रहा है वाइपर। तो इतना एरिया क्या कर रहा है, वो इसका क्लीन कर रहा है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो टोटल एरिया निकालना है। एक वाइपर ये हो गया और एक दूसरा वाइपर हो गया, दोनों के द्वारा कितना एरिया क्लीन किया गया है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रेडियस का काम करेगा कि रेडियस इजिकल टू में है 25 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है हमारे पास, एंगल इजिकल टू में थीटा जो है वो 115 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय कार वाइपर्स कितना आ जाएगा टोटल एरिया, 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 वाइपर हैं और एक वाइपर के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 115 डिग्री है, बटे में 360 है, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 25 मल्टीप्लाई 25। तो ये हमारे पास वैल्यू हमने रख दी है। तो 7 से ऊपर कोई कैंसिल हो रहा है या नहीं, अगर इसको देखें 7 वन जा 7 और 3 क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 7 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से और क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से इसको करेंगे, 2 वन जा 2 और यहाँ से 2 8 जा और 0, 180। यहाँ से 5 2 से कर दें 11 और 2 से यहाँ करें तो 2 पे आ जाएगा, यहाँ पे 90। फिर यहाँ से 5 पे कर दें तो 5 से 5 वन जा 5 4 5 8 जा तो 18 पंजे 90। तो यहाँ से ये 5 से करे 5 2 जा 10 1 5 3 जा कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ से हमारे पास ये बच गया है, अब ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 की 625 आ जाएगा 18, और यहाँ 7 की कर देते हैं तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 की इसके साथ करेंगे 3 2 और 3 2 यहाँ से आ जाएगा 2 5 2, तो 253 गुणा में 625, यहाँ पे 18 7 जा यही आता तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हम, 8 और 6 56 5 और 7 और 5 12 126। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 126 से क्या करते हैं इसको भाग,
तो इसके इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए हम वीडियो क्या करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए क्या करो आप इसकी मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना, जिससे इसका आंसर आ जाएगा 154.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। सो हम कह सकते हैं टोटल एरिया क्लेम्ड बाय कार वाइपर्स। तो कार वाइपर के द्वारा क्लीन किया गया टोटल एरिया आ जाएगा 154.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी इसकी कैलकुलेशन लेंथी है, तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना इसके साथ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टू ए वार्म साइन शिप, एक शिप है और फॉर अंडर वाटर रोग। तो यहाँ पे क्या है कि वार्म साइन है एक शिप के लिए कि जो अंडर वाटर रॉक्स हैं, जो चट्टानी हैं, ए लाइट हाउस सेपरेट। तो उनके पास एक लाइट हाउस है, रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि समुद्रों के अंदर, ये तो है नहीं कि रात के अंदर अगर कोई शिप वगैरह जाती है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे कोई रोक हो तो उसका पता तो नहीं चलता, और एकदम पता चलने से ऐसे ये है नहीं कि पानी वाली जहाज रुक जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है, उनको दूर से ही एक साइन मिल जाता है कि रेड कलर का, कि आगे चट्टाने हैं, तो इससे थोड़ा संभल के आगे क्या करें, आप अपनी शिप को चलाएं, या फिर थोड़ा साइड में ले लें, या फिर इसको रोक लें। एंगल कितना बना रहे, 80 डिग्री। जैसे अगर एक सर्कुलर पार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे वार्म साइन के लिए 80 डिग्री का क्या बना रही है, यहाँ पे एंगल बना रही है 80 डिग्री का। और डिस्टेंस ऑफ इसकी लाइट जो है 16.5 किलोमीटर तक जाती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया में निकालना सी ओवर द शिप वार्म्ड। तो कहाँ तक शिप को वार्म साइन मिल जाएगा, तो यहाँ ये एरिया हमें निकालना है कि कहाँ तक मिलता है ये वार्म साइन। तो हमें निकालना है ये वाला। तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, तो द रेडियस ऑफ ए, तो यहाँ पे सीधा रेडियस भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस द डिस्टेंस ओवर द, ओवर विच, जहाँ तक लाइट, जो हमारे पास लाइट क्या हो रही है, सेपरेट, यहाँ तक लाइट क्या जा रही है, तो वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे सीधा आप रेडियस के रूप में भी लिख सकते हो और इतनी लाइन लिख सकते हो, तो ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 16.5 है, और एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 80 डिग्री है। तो एंगल भी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। द एरिया, द एरिया ऑफ वार्म्ड। तो या तो पूरी लाइन लिख दो, द एरिया ऑफ शिप ओवर विच द शिप इज वार्म्ड। तो एरिया ऑफ वार्म्ड साइन, वार्म साइन। तो वार्म साइन का एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360, ये जो सेक्टर बन रहा है हमारे पास, और पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है इसमें, 80 डिग्री है, बटे में 360। पाई देखो इसके अंदर क्या यूज करनी है, 3.14, मल्टीप्लाई में 16.5, मल्टीप्लाई 16.5। अब यहाँ से इसको सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 2 से इसको कैंसिल करें, या 8 से तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से 4 से कर दे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों 6 और 5, 7 और 5, 3 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से 3 3 जा 9, और 3 से कैंसिल करें तो 3 5 जा 15, 1 बच जाएगा, ऊपर से 5 उतारे, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 पे फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से कैंसिल करें तो 5.5, ये भी कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में बच जाएगा। तो जहाँ तक सोल्व हो पाता है एक बार देख लेते हैं। इसका पॉइंट हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा, 10, 2 से 2 5 जा 10, 5 से 11।
अब यहाँ पे ये भी पॉइंट हटाएं तो नीचे 10, 2 से कैंसिल करें तो 2 से 2 5 ज़ा 10 और 2 से 157, यहाँ पॉइंट 5 से 11। अब यहाँ से क्या बच जाता है 1.57 की मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ से 1.57 मल्टीप्लाई में 11 11 सी 121। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसकी इससे मल्टीप्लाई आप कर लेना जो कि डायरेक्ट क्या आ जाएगी 189 पॉइंट क्या हो गया यहाँ से 189.97। तो यहाँ पे किस में चल रहा था किलोमीटर में, तो किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं 100। तो ये लास्ट लाइन चाहे आप डायरेक्ट फाइंड के बाद वाली ये 100 के साथ ये पूरी लाइन लिख सकते हैं कि कितना एरिया वो क्या कर रही है, सिर्फ वारंट कर रही है एरिया ऑफ सी ओवर द, तो ये पूरी लाइन लिख सकते हैं द एरिया ऑफ द सी ओवर द ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड इज कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये एरिया आ जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर हमें एरिया निकालना था कि कितना वार्म्ड करता है ये साइन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ए राउंड टेबल, एक कोई टेबल है कवर हैज, एक राउंड टेबल जिसका कवर जो है वो इस टाइप से हैज इक्वल 6 डिजाइन, इसमें कितने डिजाइन हैं 6 डिजाइन ऐसे ये आपको दिख रहे हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल कवर इज 28 सेंटीमीटर, और जो सर्कुलर कवर है इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट निकालनी एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना अगर खर्च आ रहा है तो इस कवर पे डिज़ाइन बनाने में कितना खर्च आएगा। तो डिज़ाइन कहाँ कहाँ है कवर पे, ये डिज़ाइन है, बाकी तो क्या है ये एक सर्कुलर पार्ट है, डिज़ाइन बस यहाँ पे बना है। तो इसका कितना खर्च है 0.35 के हिसाब से। तो सबसे पहले लिखे रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कवर लिख दें या फिर सीधा ही कवर भी लिख सकते हैं सर्कुलर कवर। तो इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ से अगर इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन रहा है हमारे पास एक कोई सेक्टर बन रहा है, और उस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटाऊं तो इस डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। और इस टाइप के कितने डिज़ाइन है 6 डिज़ाइन है। तो पहले मैं एक डिज़ाइन का एरिया निकालूं और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, और फिर जो एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वो इसकी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितना होगा। तो देखो कितने डिज़ाइन है 6 डिज़ाइन है और इक्वल है आपस में, तो एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल मेड बाय 6 डिज़ाइन, तो 6 डिज़ाइनों के द्वारा बना हुआ कोण डिज़ाइन इजिकल टू में 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होगा 360 का होगा। और एंगल मेड बाय ईच डिज़ाइन, एक डिज़ाइन के बीच का ये एंगल 360 बटे में 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 36 और 60 डिग्री आ गया। तो हमारे पास एंगल आ चुका है 60 डिग्री। तो ये एंगल आ चुका है, रेडियस हमें दे ही रखी है। और जहाँ हमें √3 आएगा उसकी जगह 1.7। √3 कहाँ आएगा, एंगल अगर 60 डिग्री है तो ट्रायंगल का एरिया निकालते वक्त क्या होता है √3/4 और ए का स्क्वायर। तो एरिया निकाले सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एक सेक्टर का एरिया निकाले तो कितना आ जाएगा। तो कितने सेक्टर बन रहा है ये डिज़ाइन 6 सेक्टर बना रहा है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा है 60 डिग्री बटे में 360, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 28 मल्टीप्लाई 28। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28 और
टू से यहाँ पे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 × 6 और 2 11 पे कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 11 की 4 के साथ 44 मल्टीप्लाई 28 बाय में 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो या तो हम वीडियो लंबी ना करने की बजाय हम इसको सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसका आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना 44 की 28 के साथ और फिर 3 से डिवाइड कर देना। अब उसके बाद क्या निकाला, ये तो हमने क्या निकाला, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रेंगल का निकाल के और फिर डिजाइन का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर नाम देना चाहो तो ओ ए बी, यहाँ सी पॉइंट दे दें। सेक्टर का नाम लिखना चाहो तो ओ ए सी बी, तो ये सेक्टर था। और अब हम एरिया निकालें ट्रेंगल ओ ए बी का, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जिसमें एंगल 60 डिग्री होता है उसका एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर। तो √3/4 मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये भी साइड है 28 और ये भी कितना है 28 है। तो अगर दोनों साइड सेम है तो इनके द्वारा बने हुए एंगल भी सेम हो गए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें इक्विलेटरल प्रूव नहीं करना, इसके अंदर सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करें, देखो इसकी जगह वैल्यू रख दी 28 मल्टीप्लाई 20, 1 से 4 से कैंसिल करें तो 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ से हमारे पास √3 का मान हमें रखना है 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ चुका है ट्रायंगल का। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ इस डिजाइन का, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जो है ए सी बी या ए बी सी का, तो एरिया निकालेंगे सेक्टर के एरिया में से 410.66 में से माइनस कर देंगे 332.33.2, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो माइनस करते हैं हम इनको, यहाँ पे अलग से इसको 410.66 को 333.2 और इसके पीछे कुछ नहीं 0, तो 6, यहाँ से 6 में से 4 गए 2 गए सॉरी 4 पॉइंट यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ से कैरी ले हम तो क्या आ जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ से बच जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 77.46। तो ये एरिया किसका आ चुका है, ये हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ चुका है। और इस टाइप की जो एक सेगमेंट कह सकते हो और ये एक डिज़ाइन है। और इस टाइप के कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखें नेक्स्ट पेज पे या यहीं लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, तो एक डिज़ाइन का क्या आ चुका है, ये डिज़ाइन का एरिया आ चुका है। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू में ये, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 6 आ जाएगा 3 और 24 और 3 7 पॉइंट लगा दें, यहाँ से 6 के साथ करें 42 और यहाँ से कैरी ली थी हमने 44, यहाँ से अब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कैरी आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, इस टाइप की जो डिज़ाइन था हमने एक का एरिया निकाला उसको 6 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ किसका आ गया, ये 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। तो 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च था 0.35, और जो हमारे पास ये डिज़ाइन बना है इतना एरिया का खर्च कितना हो जाएगा, तो हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम इसको, इसी बात को, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इजिकल टू में कितना है 0.35 रुपीज़। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हमारा है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे खर्च निकालेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0.35 के साथ। तो इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दे, कैंसिल होगा नहीं, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 162.66 रुपीज़।
तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कोस्ट ऑफ, यहाँ पे इससे 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर का 464.76 स्क्वेयर का। तो देन हम कह सकते हैं देन या सो के साथ, तो कोस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज कितना आ जाएगा, 162.66 रुपीज़। तो यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर इस डिज़ाइन का हमें क्या है, पहले तो एरिया निकाला, और एरिया निकालने के बाद हमने क्या निकाला, इसकी कॉस्ट निकाली है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑफ सॉल्यूशन और ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे है, उसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। द एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमें एरिया निकालना हो सेक्टर का, एंगल उस पर कितना है, पी डिग्री। अगर हमारे पास कोई है यहाँ पे, इसके ऊपर जो एंगल है वो पी डिग्री है, और ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, और जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर के रूप में है। तो एरिया निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम बात करें रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और एंगल जो है वो कितना है हमारे पास, पी डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है। थीटा हमारे पास कितना है, पी है, और 360 डिग्री, और पाई आर कैपिटल आर स्क्वेयर। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन ये है, तो 180 वाला तो है ही नहीं, तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी 180 है, तो ये दोनों कैंसिल। देखो पाई आर स्क्वेयर तो है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। यहाँ पे देखो 360 डिग्री है, लेकिन ये 2 पाई आर है, मतलब सरकमफ्रेंस का लेंथ ऑफ क्या निकाल दिया इन्होंने, लेंथ ऑफ आर्क निकाली है, ये सरकमफ्रेंस लेंथ वाला है। तो यहाँ पे ये वाला देखो हमारे पास ऑप्शन जो है, अब ये वाला भी 360 की जगह कितना है, 720 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करें, पी बाई में 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वेयर है, यहाँ पे कितना है, 2 पाई आर। यहाँ 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 1 60। तो ये क्या बन जाएगा, पी बटे में 360 पाई आर स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देना था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।